आखिरी चिट्ठी। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाली सीमा की जिंदगी बहुत साधारण थी। उसका पति रवि सेना में था। शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे, लेकिन इन 3 सालों में सीमा ने अपने पति के साथ बहुत कम समय बिताया था। रवि हमेशा सीमा से कहता था, देश की सेवा करना मेरा फर्ज है, लेकिन तुम मेरी ताकत हो। सीमा हर बार मुस्कुराकर कहती, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता था, क्योंकि उसे पता था कि सैनिक की पत्नी होना आसान नहीं होता। रवि साल में सिर्फ 1-2 बार ही घर आता था। जब वो आता तो पूरा घर जैसे खुशियों से भर जाता। सीमा उसके लिए उसके पसंदीदा खाने बनाती, गर्मा गर्म रोटी, दाल और खीर। रवि मजाक करते हुए कहता, सीमा, तुम्हारे हाथ की खीर के लिए तो मैं रोज छुट्टी लेकर आ जाऊं। दोनों हंसते और वो छोटा सा घर प्यार से भर जाता। लेकिन खुशियों के वो दिन बहुत छोटे होते थे। कुछ ही दिनों बाद रवि फिर ड्यूटी पर लौट जाता। एक दिन सुबह सुबह रवि को अचानक फोन आया। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने गंभीर आवाज में कहा, सीमा, मुझे तुरंत बॉर्डर पर जाना होगा, हालात ठीक नहीं हैं। सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, देश तुम्हें बुला रहा है। लेकिन जैसे ही रवि घर से निकला, सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, भगवान, मेरे रवि को सुरक्षित रखना। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने। रवि की कोई खबर नहीं आई। सीमा रोज डाकिये का इंतजार करती, हर दिन उम्मीद करती कि शायद आज कोई चिट्ठी आएगी। एक दिन आखिरकार डाकिया आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उस पर रवि की लिखावट थी। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जल्दी जल्दी घर के अंदर गई और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। प्रिय सीमा, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, शायद मैं बहुत दूर होऊंगा। यहाँ बॉर्डर पर हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारी याद मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। सीमा, अगर कभी मैं वापस ना आ सका तो रोना मत। मुझे पता है तुम बहुत मजबूत हो। मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मेरी पत्नी इतनी बहादुर है। सीमा, अगर हमारे घर कभी बच्चा आए तो उसे बताना कि उसका पिता कायर नहीं था, वो अपने देश के लिए लड़ा था। और हाँ, तुम हमेशा मुस्कुराती रहना। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारा रवि। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सीमा की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि रवि ने ऐसा क्यों लिखा। उसने खुद से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद गांव में सेना की एक गाड़ी आई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सीमा के घर के सामने गाड़ी रुकी। 2 सैनिक नीचे उतरे। उनकी आंखों में दर्द था। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक सैनिक ने धीरे से कहा, हमें अफसोस है, रवि देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये सुनते ही सीमा के हाथ से वो चिट्ठी गिर गई। दुनिया जैसे रुक गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। वो जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन सीमा के आंसू जैसे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ दिन बाद रवि का पार्थिव शरीर गांव लाया गया, तिरंगे में लिपटा हुआ। पूरा गांव जमा था, सबकी आंखें नम थीं। सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से तिरंगे को छुआ, फिर धीरे से कहा, तुमने वादा किया था, तुम वापस आओगे। लेकिन इस बार रवि चुप था, हमेशा के लिए चुप। सीमा ने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है रवि, तुमने देश के लिए अपनी जान दे दी। फिर उसने वो आखिरी चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। अब वही चिट्ठी उसकी जिंदगी बन गई थी। वो रोज उसे पढ़ती और हर बार उसकी आंखें भर जाती। लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द के साथ साथ गर्व भी था, क्योंकि उसका पति सिर्फ उसका नहीं था, वो पूरे देश का हीरो था। कहानी की सीख। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दर्द देती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग उस दर्द को भी गर्व में बदल देते हैं, सीमा की तरह। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो यादों और एक आखिरी चिट्ठी में हमेशा जिंदा रहता है।